प्रणाम सर। सर मेरी कहानी बहुत दर्द भरी कहानी है सर। मैं दो भाई था सर, और दोनों भाई एकजुट मिलकर रहते थे। और मैं किसान हूँ सर, मैं खेतों में काम काज करता हूँ। मेरी माँ मरने के समय में बोली कि यह बच्चा तुम्हारा है, इसे तुम अच्छा स्कूल में पढ़ाना, इसे कुछ भी कमी मत करना, जो कहे वह तुम करना। तो मैं सर, मेरी बात मैं अपनी माँ को माना और मैं ऐसे ही करने लगा सर। लेकिन मेरी भाई सर मुझसे सर, मेरा भाई को मैं स्कूल में छोड़ना और लाना पड़ता था सर। और मेरे भाई को मैं बहुत इज्जत करता था सर। और मैं क्या बताया सर कि मैं खेतों में काम काज करता था। मैं तो कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ सर, मैं सिर्फ नाम अपना लिखना जानता हूँ सर। और मेरा भाई जो बहुत अच्छे से भी पढ़ता था सर। लेकिन जब एक समय ऐसा आया सर कि मेरा भाई मुझसे बहुत गद्दारी किया सर। वह मेरे भाई आया और बोला कि भैया भैया भैया, इस पेपर पर आप साइन कर दो। तो मैंने बोला क्यों साइन करूं, क्या बात है। तो वह बोला कि प्रिंसिपल सर बोले हैं कि साइन कर कर अपने बड़े भाई या अपने पापा को लाने के लिए। तो पापा तो है नहीं, तो आप ही साइन कर दीजिए। तो मैंने सर चुपचाप मेरी बात मैं माना और मेरी माँ को याद कर कर मैंने साइन कर दिया सर। सर मैं अपने आप पर विश्वास नहीं करता था, उससे ज़्यादा मैं अपने भाई पर विश्वास करता था सर। मेरा भाई आया और साइन करा लिया। पूरा ज़मीन जायदाद धन दौलत और घर सब सर अपना नाम कर लिया सर। मैं तो बहुत सर, मुझे कुछ नहीं भाया। जब मैं घर गया तो मेरा भाई बलगा दिया, बोला कि यहाँ पर तुम्हारा कुछ हक नहीं है, तुम जाओ, तुम भागो। तो मैंने कहा अरे भाई क्या हुआ, मुझे गेट खोलो, मुझे घर पर रहने दो। तो सर मुझे घर से बाहर बलगा दिया। और मैं क्या बताया सर। मैं अपने आप पर सर बिलीव नहीं कर रहा था सर। मुझे क्या करें, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो मैंने सर शहर की ओर चल पड़ा सर। और शहर में गया सर, तो मैं दुकाने दुकाने मैं भीख मांगना शुरू किया और गाना गाना शुरू कर दिया। और गाना गाता था और लोग 2 रुपया 4 रुपया देता था। इस तरह से मैं अपना पेट पालता था सर। और इस तरह सर दुकाने दुकाने घूम घूम कर गाना गाता था। और 2 रुपया 4 रुपया मिलता था और इसी से मैं अपना पेट पालता था सर। लेकिन जब एक दिन ऐसा समय आया सर कि मैंने एक भूजा वाला दुकान पर गया। और सर बहुत जोर भूख लगी हुई थी। तो सर भूजा वाला दुकान पर सर मैं दिया और गाना भी गाया। और वह बोला कि अरे भाई तुम इतना आठा खाटा हो, तुम्हारा आवाज़ इतना अच्छा है, तुम क्यों नहीं इंडियन आइडियल में जाकर एक बार ट्राई करते हो, वह बहुत बड़ा मंच है और तुम्हारा आवाज़
बहुत अच्छा है, गुड आवाज़ है। तो मैंने सर बोला कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं अंदर से टूट गया हूँ, मैं इसी तरह गा लेता हूँ, कोई बड़ा मैं कलाकार हूँ नहीं। तो बोला अरे तुम जाओ तो सही। लेकिन सर मैं उनका बात माना सर, और मैं इंडियन आइडल में आज आया हूँ सर, इस मंच पर खड़ा हूँ। तो आप लोग प्लीज़ सर मुझे सपोर्ट कीजिए और मुझे गाना गाने के एक मौका दीजिए सर। और जितने भी मेरे तमाम भाई बैठे हुए हैं और जो वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो वह सब कुछ लाइक करे, कुछ कमेंट करे, कुछ व्यूज मिलेगा तो मेरा भी आप लोगों के बीच थोड़ा नाम होगा, पहचान मिलेगी। तो सर मैं बहुत गरीब कलाकार हूं सर, तो प्लीज़ मैं आप लोग से अनुरोध करता हूं कि मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करिए और शेयर कीजिए। तो इस तरह से मैं आप लोगों के बीच मैं गाना गाने जा रहा हूं। गजब गजब के लोग बा जग में, स्वार्थी भइल समाज हो, दुख में कहाँ बा केहू संगतिया, ए दुनिया हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला, हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला, जब समय होला कमजोर, जब समय होला कमजोर तो हर केहू साथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला, हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला, हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला, जब समय होला कमजोर, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला, जब समय हो कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। बनला के 10 गो साथी, बिगड़ला के केहू ना, आपन बनैबा कैसे केहू तोहार होई ना, हो बनला के 10 गो साथी, बिगड़ला के केहू ना, आपन बनैबा कैसे केहू तोहार होई ना, भाई के हाथ में हाथ हाथ से हाथ छोड़ देला, भाई के हाथ में हाथ हाथ से हाथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर, जब समय होला कमजोर तो हर केहू साथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर साथ छोड़ देला।
होला कमजोर त हर कोई साथ छोड़ देला। जब समय होला कमजोर हर कोई साथ छोड़ देला। हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला। हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला। जब समय होला कमजोर, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। जब समय समय होला कमजोर। ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ ਤੇ ਨੱਪ ਦੇ ਗਿੱਲੀ। ਓ मजा आ गया। मतलब बहुत ही बेहतरीन। तू यार लास्ट मिनट में तूने गाना चेंज कर दिया, तूने गाना गा दिया। कैसा लगा आप सबको? बहुत ही बढ़िया। तेरी नसें पूरी नसें बाहर आ गई। मैं कहता हूँ कमाल गाया तूने, बहुत बढ़िया बेटा। नमस्कार सर, मैं एक छोटा सा गांव के रहने वाला हूं जो गरीब किसान का बेटा हूं सर। मैं 15 दिन पहले सर 10 साल का जेल का सजा काटकर बाहर आया हूं सर। मैं आप लोगों को यह बता रहा हूं कि आप लोग भी सोच रहे होंगे कि यह क्या किया है और कैसे ये अपराध बना। मैं अपनी दुनिया में सर बहुत अच्छा और शांतिपूर्वक मैं जीने लगा सर। मेरी माँ, मेरे पिताजी और मैं बहुत अच्छा से रहने लगा सर। लेकिन आप लोग सोचते होंगे कि यह अपराध कैसे बना। मैं एक पर्सनल अपराधी नहीं हूँ सर। वक्त और हालात हम जैसे गरीब आदमी को सर अपराधी बना देता है सर। मैं आपको बताना जा रहा हूँ सर, जो मेरी कहानी सुनकर आपको आँख भर आएगा सर। मेरे पिताजी बहुत अच्छे नेक इंसान थे सर, और मुझे कुछ भी कमी होने का महसूस नहीं करते थे। कुछ भी लाकर हमको पूरा करते थे सर। और मेरे पिताजी बहुत अच्छे इंसान थे सर। मैं एक छोटा सा गांव का हूं सर, और मेरे पिताजी मुझे चाहते थे कि मन लगाकर बहुत पढ़ाते थे, और मैं भी सर बहुत मन लगाकर पढ़ता था। लेकिन जब एक दिन ऐसा हुआ सर कि मैं आपको क्या बताऊं सर मेरी माँ के बारे में। और मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रहा सर, यानी कि मर गई। हॉस्पिटल मेरे गांव में नहीं है। मेरे पिताजी उस वक्त सोचा कि मैं तुम्हें डॉक्टर बनाऊंगा, और तुम जब डॉक्टर बन कर आएगा तो लोगों का मुफ्त इलाज कराऊंगा। तो मेरे पिताजी मेरे गांव में महाजन से कुछ पैसे लिए, और गांव के महाजन ने अपने आदमी को मेरे पिताजी के पास पैसा के लिए भेजा। और मेरे पिताजी के पास पैसा नहीं था। मेरे पिताजी उसे बोला कि नहीं मैं दूंगा, जाओ तुम भागो। और वह महाजन मेरे पिताजी के पास आया और जबरदस्ती कहा कि साइन करो साइन करो। मेरे पिताजी साइन नहीं कर रहे थे सर, और मेरे पिताजी से साइन करवा लिया और पूरा ज़मीन अपने नाम कर लिया, और मेरे पिताजी का सर मार दिया सर, और मेरे पिताजी भी मर गए सर।
मैं फाइनल ईयर में था सर, मेरा डॉक्टरी पढ़ाई ख़त्म होने वाला था सर, और मैं बहुत खुश हुआ कि मैं अब गांव में जाऊंगा, लोगों को मुफ्त इलाज कराऊंगा सर, बहुत खुश हुआ। और मेरे पिताजी का बदला सर चुन चुन कर लिया सर, और मेरा जिंदगी वहीं पर सर ख़त्म हो गया सर। और मैं अपने गांव का महाजन को सर मार गिराया सर। जब मैं मार के गिराया तब तक सर मुझे पुलिस आया और पुलिस मुझे ले गई सर, और मुझे 10 साल की सज़ा हुई सर। जब मेरा 10 साल की सज़ा हुई तो मैंने बहुत सर टूट गया था सर, और मैं जेल में था, और मैं जेल में सर मैं गाना गुनगुनाने लगा। मैं जब जेल में गाना गुनगुनाने लगा तो एक पुलिस आया, अरे बोला कि अरे तुम इतना अच्छा गाना गाते हो, मैंने रात भर तुम्हारे गाना की आवाज़ सुना हूँ, तुम तो ऐसा लग रहे हो कि तुम कोई गायकार हो, तुम इंडियन आइडल में क्यों ट्राई करते हो, जाओ इंडियन आइडल में बहुत अच्छा मौका है, जब तुम छूटेगा तो पक्का है कि तुम इंडियन आइडल में जाओ तो बहुत बड़ा आदमी बनोगे। तो सर मैं उस पुलिस का सर बात सुनकर मैं इंडियन आइडल में आया हूँ सर, और आप लोगों के बीच भी आया हूँ सर। तो प्लीज़ आप मुझे मौका दीजिए, मैं अपनी हालात पर और मैं अपनी बदनसीब पर सर मैं एक गाना गाऊंगा सर। सोचो हम कितने मजबूर थे, जो ना करना था वो कर गए, पीछे मुड़ के जो देखा जरा, अपने हालात से डर गए, अपने हालात से डर गए, खुद के बारे में सोचे जो हम, अपने आप से शर्मा गए, जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। मौत के कितने पास आ गए, जब ये सोचा तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। मौत के कितने पास आ गए,
सफर पे चले जिसकी कोई भी मंजिल नहीं, हमने सारी उम्र झोंकिया इसका कोई भी हासिल नहीं, उसका कोई भी हासिल नहीं। एक खुशी की तलाश में थे, कितने गम हमको तड़पा गए, जब ये सोचो तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। मजबूर थे जो न करना वो कर गए, पीछे मुड़ के जो देखा जरा अपने हालात से डर गए, अपने हालात से डर गए, खुद के बारे में सोचे जो हम अपने आप से शर्मा गए, जब ये सोचे तो घबरा गए, आ गए हम कहाँ आ गए। कितने पास आ गए।